हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लाहौल स्पीति के बारे में। और लाहौल स्पीति की जो हमारी ट्राइब रहने वाली है वो है लहोलास के बारे में। ठीक है जी। तो लहोला ट्राइब जो है आपकी, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है लेक्चर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेक्चर नंबर आपका आज 5 है और पार्ट 3 चल रहा है आपका मॉडर्न ट्राइब्स का। तो देखो, हमने जो है ट्राइब्स, जो मॉडर्न ट्राइब्स जो है हमने कवर करनी है। वो कैसे कवर करनी है? सबसे पहले हमने ये वाला हिस एरिया देखा, चंबा वाला। अब हम यहाँ बढ़ेंगे लाहौल स्पीति वाले एरिया में। देन वी विल गो टू द किन्नौर। ठीक है, किन्नौर में फिर हमने अंत में हाटी समुदाय, जो कि अभी अभी शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको घोषित किया गया है, उसको पढ़ेंगे। यानी कि फिर हमारी गाड़ी मुड़ जाएगी सिरमौर में। तो इस तरह से हम चलेंगे। अभी हमने चंबा का ये वाला जो रीजन है, चंबा को हमने कवर कर लिया है। इसमें जो दो जनजातियां थी हमारी, एक आपकी पंगवाल्स थे और दूसरे गद्दी। तो इसको अभी हमने कवर कर लिया है। आज जो हम कवर करने वाले हैं, दिस इज़ द रीज़न वी हैव टू स्टडी टुडे। ये जो है लाहौल स्पीति, इसको आज हम जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। और अपनी शीट्स वगैरह जो भी हैं, कॉपी पेन आप ले लीजिए। आपने ये लाहौल स्पीति का मैप ड्रॉ करना है गाइस। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ दिस मैप। ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में भी ड्रॉ किया था मैप ऐसा। और आपने क्या करना है यहाँ पे, अ, दो इमेजिनरी लाइंस जो जो हैं, आपने इसको ऐसे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस के थ्रू जो है आपने डिवाइड कर देना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। तो आज जो हमारा विषय रहेगा वो ये पॉइंट वी बी जो है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो मिडल वाला एरिया है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट बी को। राइट। सो ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पे आपके लाहौलीस रहते हैं। और इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, तो वो आपने याद रखना है। दैट इज़, मैं तुझे, ठीक है, मैं तुझे शिंगोला, मैं तुझे शिंगोला से जिंग जिंग करते हुए, मैं तुझे शिंगोला से जिंग जिंग करते हुए 12 बार, 12, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 12 बार ले चलूँगा, ले चलूँगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है कि मैं तुझे शिंगोला से, क्या ट्रिक है? मैं तुझे शिंगोला से जिंग जिंग करते हुए 12 बार ले चलूँगा। जिंग जिंग का मतलब है रास्ता उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो है ऊपर, अ, ये आपका, ये एक पॉइंट ले लो आप, इसको स्मॉल लेटर में ए, और ये जो पॉइंट है इसको आप स्मॉल लेटर में बी ले लीजिए। तो हमने आज ट्रैक करना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक। ठीक है, ऐसे चलेंगे हम। तो पॉइंट ए जो है यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका क्या, कौन सा पॉइंट? इसको हम बोलेंगे शिंगोला। ठीक है, इसको बोलेंगे शिंगोला पॉइंट। ऐसा करते हैं, ये जो इतना वाला एरिया है ना, बी सेक्शन वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये बी, ये जो बी वाला एरिया है, जैसे केक काटते हैं ना, इस सेक्शन को अलग ही हम काट लेते हैं। ठीक है, ये वाले सेक्शन को अलग से डायग्राम बनाते हैं इसका, फिर जो है आसानी रहेगी हमें कुछ चीज़ें जानने में। तो अभी जो हम ट्राइब पढ़ने वाले हैं, लहोलास पढ़ेंगे। ठीक है, तो लहोलास जो है,
यहाँ पे रहते हैं, ये वाले रीजन जो है पॉइंट बी, यहाँ पे मेनली दो, ये यहाँ पे भी रहते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो है उदयपुर वाला पार्ट और स्पीति में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इनकी पॉपुलेशन जो है यहाँ पे ये वाला बी पोर्शन जो है, जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इस पोर्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस ट्राइब्स के बारे में हम इसका जो, इसके साथ साथ जियोग्राफिकल एरिया जो है ना, जैसे हमेशा की तरह हम पढ़ते आ रहे हैं, उसके जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स जो हैं, ठीक है, जो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स प्लस जैसे कि लाहौलास जो हैं बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तो इनके जो है गोम्पास आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। क्या हम गोम्पास भी देखेंगे इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे ही आपके गोम्पास कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें जानेंगे, लेकिन आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन सा गोम्पा जो है किस लोकेशन पे है, और ये जोग्राफिकल इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पॉइंट्स जो हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये वाला जो पोर्शन है इसको कट आउट कर लेते हैं, जो बी पोर्शन है, राइट। इसके लिए जो है आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है जी। तो डायग्राम बनाइए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए, एंड यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया बी पॉइंट, और नीचे जो है हम इसको वैसे बंद भी कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा वाला पॉइंट है, ये आपका जो बी वाला पॉइंट है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे लाहौलास रहते हैं, राइट। सो हमने क्या पढ़ा ऊपर, मैं तुझे शिंगोला से जिंग करते हुए 12 बार ले चलूँगा। अब ये जो ए पॉइंट है आपका दोस्तों, ये जो ए पॉइंट है, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका पास कौन सा, शिंगोला पास। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पास आ जाएगा, शिंगोला पास आ जाएगा। और ये पॉइंट बी जो है ये ले चलूँगा वाला पास। ठीक है, ले चलूँगा से बन जाएगा आपका लाचा लूँगा, लाचा लूँगा। लाचा लूँगा भी क्या है, आपका एक पास है दोस्तों। तो हमारा शिंगोला से बन गया शिंगोला पास, और ले चलूँगा से बन गया आपका लाचा लूँगा, लाचा लूँगा पास। ठीक है, तो ये शिंगोला वाला ये पॉइंट ए है, ये ले चलूँगा से आपका पॉइंट बी आ जाएगा लाचा लूँगा। ठीक है जी, तो ये तो आपके स्ट्रेटजिक पॉइंट हो गए, शिंगोला पास एंड लाचा लूँगा पास, राइट। तो हमने कैसे ट्रैवल करना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। दूसरा क्या है, शिंगोला से जिंग करते हुए। अब देखो जिंग जो है, यहाँ पे आपको एक लोकेशन देखने को मिलेगी, जिंग सॉरी जिंग बार। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे इंडियन आर्मी के प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी सारे, और रिसेंटली अभी यहाँ पे टनल भी बन रही है 25 किलोमीटर की, जो कि आपका लदारचा को जो है यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करेगी। ठीक है, दूसरी तरफ जो आपका लेह लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पे जो है ये कनेक्ट करेगी। तो जिंग बार जो है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये लोकेशन, क्योंकि इसके नीचे से जो है एक हमारी रिवर जो है बहती है, जिसका नाम है भागा रिवर। ठीक है, भागा रिवर जो है आपको इसके नीचे देखने को मिलेगी। तो हमारा जिंग भी हो गया, जिंग बार एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और भागा रिवर के ठीक ऊपर जो है आपको ये लोकेटेड देखने को मिलेगी। ठीक है जी, और ये भागा रिवर कहाँ से निकलती है, जस्ट यहाँ पे जो है आपकी एक लेक है, और आई होप आपको इस लेक का नाम भी पता होगा। क्या है लेक का नाम, इस लेक का क्या नाम है गाइस, इस लेक का नाम है सूरज ताल। ठीक है, सूरज ताल लेक से आपकी भागा रिवर इस तरह से निकलती है, राइट। तो हमारा हो गया
शिंगोला से जिंगजिंग पॉइंट भी हमने कवर कर लिया है। अब चलते हैं 12। अब 12 से क्या बन जाएगा दोस्तों, 12 लाचा पास, 12 लाचा, ठीक है, 12 लाचा पास बन जाएगा इससे। तो 12 लाचा पास कहाँ जैसे आपका, तो 12 लाचा पास जो है गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 12 लाचा पास, ठीक है। तो हमारा 12 लाचा भी कंप्लीट हो गया, 12 लाचा पास। 12 लाचा पास क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस रोड जो है आपको यहाँ पे रोड की क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप लेह लद्दाख वाले रीजन में चले जाएंगे, अगर आप इस तरफ को मुड़ेंगे तो आप लाहौल की तरफ जा रहे हैं, अगर आप नीचे की तो और जो है यहाँ पे जाएंगे तो मीन्स आप स्पीति की ओर जा रहे हैं। एक रास्ता इसका जो है यहाँ पे इस तरफ चला जाता है जो कि लाचा लुंगा पास में जो है आपको पहुँचा देगा, और एक जो है यहाँ पे जास्कर वाला जो है एरिया, उस साइड आपका रास्ता यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं हम जो क्रॉस रोड्स जो है, ये चौराहा है एक टाइप का 12 लाचा पास, ठीक है। और इसकी हाइट भी आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, 4890 मीटर की जो है इसकी हाइट है, राइट। तो हमारा 12 से 12 लाचा पास हो गया, और ले चलूँगा तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, ला चलूँगा पास। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, राइट। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे ये भागा रिवर के बारे में, ठीक है। भागा रिवर के साथ साथ चलेंगे क्योंकि लाहौलास वाला ये जो एरिया है यहाँ पे आपको भागा रिवर देखने को मिलेगी जो कि भागा वैली बनाएगी, राइट। तो जैसे ही सूरज ताल से ये नदी नीचे की ओर निकली है तो कुछ देर बाद जो है एक लोकेशन आएगी, ठीक है। और ऊपर से देखिए ये जो शिंगोला पास है यहाँ से एक आपका नाला आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे ग्लेशियर्स टाइप हैं। तो ग्लेशियर से हमारा यहाँ पे एक नाला निकलेगा जो कि इस पॉइंट पे जाके जो है, इस पॉइंट पे जाके दोनों ये मीट करेंगे भागा रिवर के साथ। और ये जो नाला है इसको हम बोलते हैं शिंखू नाला, ठीक है। क्या बोलते हैं, शिंखू नाला। तो शिंखू नाला जो है भागा नदी के साथ जो है जहाँ पे ये मिलेगा, तो वहाँ पे एक लेक बनाएंगे ये, यहाँ पे एक लेक बनेगी, ठीक है, जिसका नाम है दीपक ताल। नाम सुना होगा आपने, यहाँ पे कौन सी लेक बनेगी, दीपक ताल लेक, ठीक है, दीपक ताल लेक बनेगी, राइट। और ये शिंखू नाला है, इसके ठीक जो है साथ में आपको एक गोम्पा देखने को मिलेगा जिसका नाम है शिखू गोम्पा, ठीक है, शिंखू गोम्पा, ठीक है। और ये जो दीपक ताल से फिर आगे भागा रिवर जाएगी नीचे की ओर, और फिर जो है एक स्ट्रेटजिक लोकेशन एक और आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट का नाम है दारचा। ये कौन सी लोकेशन है, इसका नाम है दारचा लोकेशन। दारचा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपकी जास्कर माउंटेन रेंज है ऊपर वाली साइड, ठीक है। और यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम है जास्कर रिवर, ठीक है। तो जास्कर रिवर का आपने नाम सुना होगा, जास्कर माउंट से ऐसे आएगी और यहाँ पे दारचा में जो है भागा नदी के साथ आपस में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर हो गई, यहाँ पे आपकी आपकी जास्कर, ये आपकी जास्कर रिवर कहाँ पे मिल रही है, भागा के साथ दारचा में, ठीक है। तो दारचा से फिर नीचे की ओर ये बहेगी, ठीक है। दारचा से आगे आपके एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसका नाम है जिस्पा, जिस्पा विलेज। तो जिस्पा, ठीक है। और इस जिस्पा के पास थोड़ा सा आगे जाके जो है आपको एक और गोम्पा देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम है गैमूर मोनेस्ट्री या गैमूर गोम्पा, ठीक है। गैमूर मोनेस्ट्री लिख देता हूँ, नाम सुना ही होगा आई थिंक आपने, गैमूर मोनेस्ट्री जो है
जिस्पा के थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, भागा नदी के किनारे गैमूर मोनेस्ट्री। और ये गैमूर मोनेस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो है एक डेविल डांस होता है। ठीक है, ये जो लहोलास हैं ये एक डांस करते हैं जिसका नाम है डेविल डांस। ठीक है, और ये जो गैमूर गोम्पा है या मोनेस्ट्री है, यहाँ पे एक महर्षि रहते हैं। ठीक है, वज्रवाही महर्षि, महर्षि वज्रवाही। ठीक है, उनका ये निवास स्थान है। ठीक है, तो ये गैमूर हो गया। अब जिस्पा से आगे होते हुए, गैमूर मोनेस्ट्री से होते हुए ये नदी नीचे की ओर आ रही है, और यहाँ पे आगे एक और इसके किनारे आपको मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है तीनू मोनेस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे एक और मोनेस्ट्री आएगी आपको देखने को मिलेगी, इसका नाम है तीनू मोनेस्ट्री। ठीक है, तीनू मोनेस्ट्री, राइट। और फिर यह नदी नीचे की ओर बहेगी। ठीक है, नीचे की ओर ये बह रही है, और आगे जाके एक और इम्पॉर्टेंट गोम्पा आता है जिसका नाम है आपका, ये गोम्पा दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाएगा नदी के। इस गोम्पा का इम्पोर्टेंट है ये, और शाशुर गोम्पा इसका नाम है, शाशुर। ठीक है, मोनेस्ट्री बोलूँ गोम्पा बोलूँ सेम चीज़ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और अगर आप शशुर गोम्पा पहुंच गए तो मीन्स आप जो है हेड क्वार्टर पहुंच चुके हैं लाहौल के, जो कि है केलोंग। ठीक है, ये केलोंग के पास है शशुर गोम्पा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नीचे हम बढ़ रहे हैं, ये जो नदी चल रही है अब ये कहाँ पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन में। कहाँ पे, तांडी। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, तांडी, जहाँ पे कौन कौन मिलता है। यहाँ पे क्या है, आपकी इस तरफ से नदी आ रही है जिसका नाम है चंद्रा रिवर। ठीक है, तो चंद्र और भागा कहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे तांडी में मिलती हैं ये आपस में। लेकिन अभी चंद्रा को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी, इसको हम बाद में जब डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल करेंगे ना उसमें पढ़ेंगे, राइट। हम अब मोनेस्ट्रियाँ देख रहे हैं, मोनेस्ट्रीज इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पे हमने तीनों मोनेस्ट्री देखी थी। तीनों मोनेस्ट्री के ठीक ऑपोजिट साइड यहाँ पे एक और मोनेस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे एक और मोनेस्ट्री है जिसका नाम है तायुल गोम्पा, तायुल मोनेस्ट्री या फिर तायुल गोम्पा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी है एक, जिसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के जो है टेक्स्ट वगैरह जो है रखे हुए हैं तायुल गोम्पा में। ठीक है, तो ये हो गई। तांडी जब आप पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे एक और गोम्पा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और गोम्पा देखने को मिलेगा जिसका नाम है आपका कारदोंग। ठीक है, कौन सा, कारदंग गोम्पा, कारदंग गोम्पा, राइट। कुछ यहाँ जैसे आपको ये गोम्पा देखने को मिलेगा, कारदंग गोम्पा। और तांडी से ठीक नीचे जो है आपको मिल जाएगा गुरु घंटाल, गुरु घंटाल गोम्पा। ठीक है, कारदंग गोम्पा इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि यहाँ पे जो है ये लहोलास एक मेला बनाते हैं जिसका नाम आपने शायद सुना ही होगा, सेचू मेला। ठीक है, सेचू मेला, सेचू मेला यहाँ पे लगता है कारदंग गोम्पा में। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है जी, और ये जो भागा नदी है आपकी, तो ये क्या चीज़ बनाएगी फिर, भागा वैली बनाएगी, है ना, भागा वैली बनाएगी। जहाँ जहाँ नदी बहती है उसके आसपास को हम क्या बोल देते हैं, वैली बोल देते हैं। भागा वैली को नाम याद रखिएगा, गारो वैली भी कहा जाता है, गारो वैली, कंफ्यूज मत होना, गारो वैली भी जो है हम इसको बोलते हैं गाइस। ठीक है जी, तो आई होप आप
इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, भागा वैली को हम गारो वैली के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हमने देखे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक लोकेशंस, वन बाय वन जो है इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने देखी। ठीक है, सूरजताल लेक से हम चले थे, भागा नदी निकली, दूसरी तरफ ऊपर से जो है शिंगोला पास से आपका एक ये शिंखू नाला आता है, और ये भागा नदी के साथ मिलके जो है एक दीपक ताल लेक बनाता है। नीचे जाएंगे तो दारचा एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन आ जाती है जहाँ से जास्कर रिवर और भागा रिवर मिलती हैं आपस में। देन आपका जिस्पा के नीचे गैमूर मोनेस्ट्री आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे आपका डेविल डांस होता है, महारिची वज्रवाही का जो निवास स्थान माना गया है। देन इसके ऑपोजिट आप तयुल गोम्पा यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद तीनू मोनेस्ट्री हमने देखी। देन हमने शशुर गोम्पा देखा जो कि केलोंग जो हेडक्वार्टर है लाहौल का उसके पास में है। शशुर के बाद हमने नीचे गए तो कारदंग गोम्पा देखा। ठीक है, तांडी के पास में कारदंग गोम्पा है जिस जहाँ पे शेषचू मेला आपका लगता है। देन हमने अंत में गुरु घंटाल जो है ये देखा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, जोग्राफिकल एक्सपेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू लाहौलास। तो यहाँ पे जो है आपके निवास करते हैं, ये वाला रीजन जो सारा रीजन है हम पढ़ रहे हैं लाहौलास के बारे में। ठीक है जी, तो ये मैप आप ज़रूर बनाएं, इससे काफ़ी चीज़ें आपको जो है समझ आएंगी, पता चलेगा चीज़ों का। ठीक है जी, चलिए अब हम लाहौलास के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि लाहौलास प्रजाति जो है इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप इंट्रो में कि ये जो हैं ड्वेलर्स हैं कहाँ के, दीज आर द ड्वेलर्स ऑफ लाहौल एरिया, लाहौल एरिया के ये ड्वेलर्स हैं। ठीक है, शिंगुला से लेपचालुंगा तक जो है यहाँ पे ये फैले हुए हैं। इनका जो स्ट्रेटजिक एरिया है कहाँ से कहाँ तक है, हमने देखा शिंगोला, शिंगोला पास से लेकर दूसरी तरफ हम गए, हमने देखा लाचालुंगा, ठीक है, या फिर लेपचालुंगा, लाचालुंगा पास तक। ठीक है जी, और ये जो है कहाँ पे रहते हैं, भागा वैली में। भागा रिवर बह रही थी ना, तो भागा वैली बनाएगी, तो भागा वैली में जो है लाहौलास रहते हैं जिसको हम गारो वैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दो याद रखना, चंद्रा वैली को हम रंगोली वैली भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम वो आगे पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, भागा वैली, गारो वैली या फिर गाहर वैली भी बोलते हैं, गाहर वैली, राइट। और विद रिस्पेक्ट टू दिस वी हैव स्टडीड द सम गोम्पास, हमने इनके गोम्पास मोनेस्ट्रीज जो हैं वो देखी, क्योंकि ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं तो पूजा पाठ वगैरह जो भी रहता है इनका गोम्पास में होता है। ठीक है जी, तो याद रखिए लाहौल स्पीति ये जो है इसको क्या बोला जाता है, दिस इज द फ्रंटियर, फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट, फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसको हम फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन हिमाचल प्रदेश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ऊपर आप देखिए, अगर मैप देखेंगे तो गाइज ये जो वाला पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, या फिर ये वाला, ये जो नीचे वाला है आप देखेंगे चाइना के साथ लग रहा है। मेनली जो स्पीति वाला पार्ट है वो चाइना के साथ टच होता है, लाहौल वाला एरिया टच नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन हिमाचल प्रदेश बोलते हैं, लाहौल स्पीति को, होल पूरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम रिलीजन की बात करें तो मेनली जो है रिलीजन आपको जो देखने को मिलता है लाहौलास का वो है बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिस्ट लोग हैं ये, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और इनका जो डायलेक्ट है, बोलचाल है, जो बोली है इनकी, वो मैच करती है किसके साथ, टिबेटन लैंग्वेजेस के साथ, टिबेटियन लैंग्वेज के साथ, राइट। अब देखो
इनसे रिलेटेड ना कुछ थ्योरीज हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आए, इनका इंटर माइग्रेशन हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। कहा जाता है दोस्तों थ्योरी नंबर 1 में कि ये जो लोग थे आर्यंस ही थे, ठीक है, लेकिन जब बाद में मंगोलियन रेस यहाँ पे आई, ठीक है, तो इनका आपस में क्या हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग हुई। तो जैसे चाइना है मंगोलियन रेस है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ के लोग आर्यन थे, लेकिन मंगोलियन रेस के साथ जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई, ठीक है, तो एक नई रेस निकली, एक नई प्रजाति निकली या फिर जनजाति निकली जिसको हम लहोलास बोला, ठीक है, जो कि हम बोलते हैं लहोलास, ठीक है। तो ये अमेलगमेशन थ्योरी है, आर्यंस के साथ मंगोलियन रेस की क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो हमारे पास क्या आए, लहोलास आए, राइट। एक थ्योरी ये बोलती है। दूसरी थ्योरी क्या बोलती है, सेकंड थ्योरी बोलती है इनके इंटर माइग्रेशन के बारे में। आई एम लिख रहा हूँ इंटर माइग्रेशन, यानी कि इनका माइग्रेशन हुआ है कहीं से, ठीक है, कहाँ से हुआ है, तिब्बत से। तो ये लोग तिब्बतियन थे और ये जो हैं कहाँ पे आ गए, भागा वैली के पास। तिब्बतियन लोग भागा वैली में आ गए और दूसरे चंद्रा वैली में आ गए, यहाँ पे आके बस गए थे, तो यहाँ के ये इनहेबिटेंट हो गए फिर, ठीक है। तो एक थ्योरी ये बोलती है कि तिब्बत से लोग आए थे, भागा और चंद्रा वैली में जो है यहाँ पे ये फिर रहने लगे, एक थ्योरी ये बोलती है। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे इनकी सोशल हायरार्की के बारे में, सोशल हायरार्की के बारे में। तो क्या इनमें सोशल हायरार्की है, जैसे पंगवालियों में थी, गद्दीस में थी, तो यस इसमें भी जो है आपको इनकी सोशल हायरार्की देखने को मिलेगी, ठीक है। नॉर्मली देखिए दोस्तों ये जो लोग हैं एंडोगैमस इन नेचर हैं, एक होता है एक्सोगैमस, एक होता है एंडोगैमस। पहले हम एक्सोगैमस देखते हैं। क्या होता है ना, कई बार ये जो लाहौली लोग हैं, ये जो लाहौली लोग हैं कई बार शादी कर लेते हैं हिंदू, क्योंकि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी है कुछ, तो उनके साथ अगर वो मैरिज कर लेते हैं तो दे बिकम हिंदू। अगर मान लो कोई लाहौली लड़की है जो बुद्धिज़्म को फॉलो कर रही है और वो हिंदू लड़के के साथ अगर वहाँ पे शादी करती है तो शी ऑल्सो बिकेम हिंदू, वो भी क्या बन जाएगी, हिंदू बन जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोगैमी, या फिर ये हुआ एक्सोगैमस, एक्सोगैमस का केस, ठीक है, ये हुआ एक्सोगैमस का केस। लेकिन नॉर्मली क्या है, ये एंडोगैमस होते हैं। एंडोगैमस क्या हुआ, एंडोगैमस हुआ कि ये जो मैरिज सिस्टम है इनका, ये अपने में ही नॉर्मली ये शादी करते हैं, लेकिन इनमें क्या है, पॉलीएंड्री है दोस्तों, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री समझते हो ना, एक पत्नी के जो है मल्टीपल हस्बैंड्स होंगे, तो पॉलीएंड्री को फॉलो करते हैं ये लोग, यानी कि वन फीमेल होगी और दे हैव शी हैज़ मोर देन वन हस्बैंड, ठीक है। नॉर्मल जो होता है वो एंडोगेमस होते हैं, ये अपनी ही कम्युनिटी में जो है शादी करेंगे उसको एंडोगेमस बोलेंगे, दूसरी कम्युनिटी में करेंगे तो एक्सोगेमस बोलेंगे, ठीक है। और जो एंडोगेमस होता है जैसे कि अपनी कम्युनिटी में करते हैं तो उसको हम पॉलीएंड्री बोलेंगे, पॉलीएंड्री को फॉलो करते हैं ये, राइट। तो ये जो है याद रखिएगा। तो मेनली जो फॉलो करते हैं ये वाला, ये मेनली ये अपनी ही कम्युनिटी में करते हैं शादी, ठीक है। अब इनका मैरिज सिस्टम देखते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो मैरिज सिस्टम की बात करें दोस्तों, दो टाइप की जो है इनकी मैरिज है। एक है थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब क्या होता है, चोरी करना, ठीक है, भाग जाना। दूसरा है अरेंज मैरिज, ठीक है। तो थेफ्ट करने वाली मैरिज जो होती है, भगा के लेके जाने वाली, उसको ये क्या बोलते हैं, कुमाई भागस्टोन, कुमाई
भागने को क्या बोलते हैं? भागस्टोन, भागस्टोन। ठीक है, भागस्टोन नाम याद रखिए। भागस्टोन क्या होता है? थेफ्ट मैरिज। और दूसरी अरेंज मैरिज जो कॉमन मैरिज होती है, तभागस्टोन, तभागस्टोन, तभागस्टोन। तो एक है आपका कुमाई भागस्टोन, एक है आपका तभागस्टोन। थेफ्ट वाली जो होती है वो कुमाई भागस्टोन है, और अरेंज मैरिज को ये बोलते हैं तभागस्टोन। ठीक है जी, तो इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट हैं, याद रखिएगा इसको। राइट, चलिए अब देखो इनके कुछ कस्टम्स भी हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि क्या कस्टम्स हैं। जैसे कि अब अरेंज मैरिज इनकी नॉर्मली ये होती है तबाग स्टोन। ठीक है, तो जब तबाग स्टोन होगा, तबाग स्टोन जब भी मैं बोलूँ तो मतलब कि अरेंज मैरिज हो रही है, तो उसमें एक ये ड्रिंक ऑफर करते हैं। ठीक है, ये ड्रिंक ऑफर किसको की जाती है? हस्बैंड को ऑफर की जाती है, जिसको बोलते हैं छांग। ठीक है, तो इनकी जो ड्रिंक है लोहोलास की, उसका नाम आपको याद रखना है अब, क्या है? छांग। छांग इनकी एक ड्रिंक है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो छांग जो है इसको पति को दी जाती है। अगर वो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देता है तो मीन्स वो जो है रिजेक्ट कर रहा है तबाग स्टोन को, यानी कि अरेंज मैरिज को। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब हुआ? इज़ रिजेक्टिंग द मैरिज। लेकिन कुछ समय बाद, अगर दो तीन थर्ड टाइम के बाद जो है ये सेटल भी हो जाता है मामला, अगर घर परिवार वाले बोलें, ये सेटल कैसे होता है? ये 1 रुपया देना पड़ता है वाइफ को, विद अ रुपी, 1 रुपया देने से ही। सस्ता काम है, लेकिन ये इनकी प्रथा है एक। ठीक है, तो छांग याद रखिएगा, जो अरेंज मैरिज में जो दूल्हे को दी जाती है, दैट इज छांग। राइट, और दोस्तों ये जो रिलीजन मैंने आपको बात बताई कि ये बुद्धिस्ट लोग होते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और ये लामा कल्ट को फॉलो करेंगे। जो भी शादियाँ कौन करवाएगा? लामा जो हैं वो करवाएंगे। ठीक है, और ये जो शादी होगी इसमें एक चीज़ पढ़ी जाती है, मंत्रास होते हैं जिसको बोलते हैं चोज। ठीक है, ये चोज जो है इसको ये क्या करते हैं? रीड करते हैं मैरिज के दौरान, लामा। ठीक है, तो चोज क्या है? ये मंत्रास हैं। ठीक है, ये मंत्रास है जो कि मैरिज में लामा पढ़ता है शादी के दौरान। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, चोज किसे बोला जाता है। अब हम इनका क्या देख लेते हैं? डाइवोर्स सिस्टम देख लेते हैं कि क्या होता है डाइवोर्स। तो हमने देखा कि बंगालियों में डाइवोर्स होता है। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि डाइवोर्स को क्या बोलते हैं बंगाली लोग। ठीक है, सो ये आप मुझे बताएंगे। और गद्दीस में डाइवोर्स नॉर्मली नहीं होता। वो क्या बोलते हैं? जो हस्बैंड होता है, जिसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई है, या फिर उनका डाइवोर्स हो गया है, तो वो क्या बोलता है? छड्डी दित्ती रही, बोलता है छड्डी दित्ती रही। आपने मुझे पंगवालियों का बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। रिवाइज कर रहे हो आई होप आप। तो डाइवोर्स से रिलेटेड जो है टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डाइवोर्स को ये लोग क्या बोलते हैं? डाइवोर्स को ये लोग बोलते हैं कुड़पा छड़छे। क्या बोलते हैं? कुड़पा छड़छे, छड़छे। ठीक है, तो याद रखिए कुड़पा छड़छे क्या है? ये डाइवोर्स को बोलते हैं लाहौलास वाले लोग, कुड़पा छड़छे। ठीक है, आई होप आप नहीं भूलेंगे कुड़पा छड़छे। अब इसमें क्या होता है? डाइवोर्स कैसे करते हैं? एक थिन थ्रेड होता है। ठीक है, धागा होता है, क्योंकि रिश्ते की डोर आप सुना ही होगा, रिश्ते की डोर है जैसे। तो थिन थ्रेड ये लेते हैं हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, और ये एक दूसरे की तरफ जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच के इसको तोड़ देते हैं, यानी कि इसको तोड़ दिया जाता है, ब्रोक कर दिया जाता है। तो आपका जो है वो हो जाएगा डाइवोर्स। ठीक है, तो ये जो है प्रथा है इनकी, कुड़पा चर्चे जो है, याद रखिएगा, डाइवोर्स को ये बोलते हैं। राइट। अब देखिए, इसको जो लाहौल है आपका, इसको वैली ऑफ ग्लेशियर्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाए, लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर्स बोला जाता है। किसने ये चीज़ बोली थी? तो नाम याद रखिएगा, एंड्रयू विल्सन ने। ठीक है, एंड्रयू
विल्सन ने ये बात कही थी। ठीक है, एंड्रयू विल्सन का नाम आपने याद रखना है। वैली ऑफ ग्लेशियर किसने कहा? एंड्रयू विल्सन ने, राइट। और कब कहा था? 1873 एडी ने। ओके, देखो दोस्तों, लाहौल तो हम जानते ही हैं, नॉर्मल जो हमारा, जैसे हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो लाहौल स्पीति जा रहे हैं तो लाहौल बोलते हैं। लेकिन दूसरा नाम है, याद रखिएगा, गारजा। ठीक है, लाहौल को गारजा के नाम से भी जानते हैं। तो दो नाम है सिनोनिम जो हम बोल सकते हैं। तो गारजा लाहौल को बुलाता है। तो कभी कोई बोले आपको कि मैं गारजा जा रहा हूँ, दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट, ही शी इज टॉकिंग अबाउट लाहौल। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिनोनिमस है, ये दो नाम है, लाहौल या फिर गारजा, दो नाम है, राइट। तो याद रखिएगा। अब लाहौलाज में जो मैरिज सिस्टम होता है, ठीक है, ये जो मैंने ऊपर आपको मैरिज सिस्टम बताया था ना, ये थेफ्ट और अरेंज मैरिज, ये ये जो है अपने, अगर एंडोगैमी होगी उस केस में, अपने ही जो गोत्र में अगर शादी करेगा बुद्धिज़्म में ही, ठीक है, तो ये वाले चीज़ें फॉलो होंगी। और आगे अगर हम बात करें तो अगर वहाँ पे एक्सोगैमी देखी जाती है, एक्सोगैमी समझ गए ना आप, कि बुद्धिस्ट लड़की की या लड़के की दूसरे हिंदुइज्म के साथ जो है कुछ किसी और उसके साथ हो गई, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये देखिए, अरेंज मैरिज को ये बोलते हैं, अरेंज मैरिज को तब उस केस में बोलेंगे मोथे ब्याह। ठीक है, मोथे ब्याह। ठीक है, ये तेभाग स्टोन वाला है, तेभाग स्टोन। अरेंज मैरिज जैसे तेभाग स्टोन बोलते हैं ना, तेभाग स्टोन किस केस में? जब वहाँ पे एंडोगैमी फॉलो होगी, यानी कि बुद्धिज़्म में ही उसी सेम ही रिलीजन में शादी हो रही है। अगर एक्सोगैमी है किसी और रिलीजन में, अदर रिलीजन में जो है अगर हो रही है शादी, तो वहाँ पे अरेंज मैरिज को बोलते हैं मोथे ब्याह। ठीक, कंफ्यूज मत होना, मोथे ब्याह, राइट। और दूसरे टाइप की शादी होती है इनकी ब्रीफ मैरिज। अरेंज ही होती है ये भी, लेकिन ब्रीफ होती है एक, ये भी अरेंज है लेकिन कुछ ब्रीफ केस में, तो इसको हम बोलते हैं कोवांची ब्याह या कुवांची ब्याह। ठीक है, कुवांची ब्याह, मोठे ब्याह, राइट। तो ये याद रखिएगा। और जो थेफ्ट वाला केस था, जैसे पिछले केस में भी था ना थेफ्ट वाला, भगा के शादी करना, तो अगर एक्सोगैमी के केस में है तो इसको बोलते हैं हम कुंची ब्याह, कुंची ब्याह। ठीक है, कुंची ब्याह। कुंची ब्याह, कंफ्यूज मत होना। इस केस में थेफ्ट वाली मैरिज को बोलेंगे कुंची ब्याह। ठीक है, जिसमें हम दूसरे केस में थेफ्ट को क्या बोलते थे? कुमाई भाग स्टोन। ठीक है, तो ये कुमाई भाग स्टोन को हम कुंची ब्याह बोल रहे हैं इस केस में, एक्सोगैमी के केस में, जब लड़का या लड़की दूसरे रिलीजन में यहाँ पे शादी करेगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वो है आपके फेयर एंड फेस्टिवल जो लाहौलास लोग सेलिब्रेट करते हैं, फेयर एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, तो फेयर एंड फेस्टिवल्स कौन कौन से जो है बनाते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है हालदा, नाम सुना होगा आपने। हालदा फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल ऑफ टॉर्चेस है, फेस्टिवल ऑफ टॉर्चेस बोला जाता है। ठीक है, तो पूरा लाइटनिंग हो जाता है टॉर्चेस के साथ, राइट। लाइक दीपावली जो है ये त्यौहार इसको मनाते हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल ऑफ टॉर्चेस कौन सा वाला त्यौहार है इनका? हालदा त्यौहार। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा फेयर है इनका सिस्सू फेयर।
सिस्सू मेला जो है ये लोग मनाते हैं, राइट। देन एक इम्पॉर्टेंट है लदारचा। तो लदारचा भी फेयर किनका है, लाहौलीज का है, ठीक है, सिस्सू एंड लदारचा, राइट। इसके अलावा देखिए शाशुर गोम्पा जो है, शाशुर में मेला लगता है जून के महीने में। इसके अलावा जो गैमूर गुम्पा है वहाँ पे भी मेला लगता है जुलाई के महीने में। देन गुरु घंटाल जो है वहाँ पे भी मेला लगता है, गुरु घंटाल में भी जो है मेला लगता है अगस्त के महीने में, राइट। तो आपका हो गया शाशुर, गैमूर, गुरु घंटाल, यहाँ पे भी जो है आपको मेले देखने को मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट तांडी में दोस्तों, तांडी में जब चंद्र और भागा मिलती हैं तो वहाँ पे इसको बोल देते हैं हम पट्टन वैली। तो पट्टन वैली में बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार मनाया जाता है, फागली का मेला। तो याद रखिए फागली मेला मेनली जो है वो जो स्वांगला लोग हैं, ठीक है, जो पॉइंट ए जब हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति का, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना, ए बी और सी। तो ए वाले पॉइंट में जब पढ़ेंगे तो स्वांगला मेनली फागली मेला बनाते हैं, लेकिन फागली मेला लाहौलास पीपल भी बनाते हैं। तो याद रखिए ये फागली ये भी लोग बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा है कुन फेयर, कुन फेयर या फिर फागली, ठीक है। तो ये भी जो है याद रख सकते हैं, पट्टन वैली में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो लाहौलीज और स्वांगला दोनों जो है इसको मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं इनके डांसेस के बारे में। तो आपको पता है वहाँ के लोग लाहौलास जो हैं ये डांस भी करते हैं, जिसको हम बोलेंगे लामा डांस, लामा डांस, ठीक है। लामा डांस होता है इनका, ठीक है, जिसमें इसको हम डेविल डांस भी बोलते हैं, डेविल डांस, ठीक है, जिसमें, ठीक है। तो लामा डांस, डेविल डांस जो है लाहौलास पीपल करते हैं, राइट। तो लाहौलास कौन कौन से जैसे डांस करते हैं जिसमें मैन प्लस वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। और यहाँ पे हैंड मूवमेंट होती है, साथ में हैंड मूवमेंट होती है दोनों की, प्लस आर्म लिंक होती हैं आपस में, ठीक है। ये वाला डांस जो है इसको बोलते हैं सेहनी डांस, ठीक है, जो इकट्ठे मिलके जो है ये डांस करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा डांस है, तो याद रखिए सेहनी, सेहनी डांस जो है ये होता है वुमेन्स के साथ, ठीक है। एक ये जो है घेरा बना के करते हैं, ठीक है, उसको ये बोलते हैं घूरे डांस। एक होता है इनका घूरे, ठीक है। तो ये जो है सर्कल बना होता है, सर्कल बना के जो है इस डांस को किया जाता है, जिसमें कोई भी आर्म लिंक नहीं होती, आपस में जो है आर्म्स नहीं जोड़ी जाती हैं, फ्री हैंड होता है ये, ठीक है, फ्री हैंड होता है, लेकिन सर्कल में होता है, ठीक है। इसको ये क्या बोलते हैं, घूरे डांस। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है घूरे और सहनी, ये डांस हैं इनके, राइट। इसके अलावा एक और डांस जो है ये करते हैं जिसका नाम है गरफी डांस। कौन सा डांस, गरफी, गरफी डांस, ये भी याद रखिएगा। अब ये डांस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको कहा जाता है दिस इज द ओल्डेस्ट डांस, ओल्डेस्ट डांस ऑफ लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। तो ओल्डेस्ट डांस ऑफ लाहौल स्पीति कौन सा है पूछा जाए तो गरफी जो है ये करते हैं, राइट, याद रखिएगा, राइट। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों जो इनके प्रोफेशनल डांसर होते हैं ना लाहौल स्पीति के या लाहौलास के, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बेतास, बेतास, ठीक है, इनको बोला जाता है बेतास। प्रोफेशनल डांसर जो होते हैं इनके, इनको क्या बोलते हैं, बेतास बोलते हैं, राइट। और ये बेतास जो हैं आगे डिफरेंट डिफरेंट डांस परफॉर्म करते हैं, जैसे गर एक डांस है, जबरू एक डांस है, जबरू, इसके अलावा देवी एक डांस है, शोन एक डांस है इनका, ठीक है। देन एक डांस है इनका मुकनार,
मुकनार डांस है, देन बुकुम एंड भूचान या भूचण। ठीक है, तो ये डांस जो है ये बेताज लोग जो है ये करते हैं। आपने एक चीज़ भी देखी होगी दोस्तों, जब आप लाहौल स्पीति जाएंगे तो ये जो लोग हैं बुद्धिज़्म को मानते हैं, और आप इनका एक फ्लैग देखते हैं जिसमें जो है इस तरह से इनका फ्लैग होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का जो है आपको ये फ्लैग देखने को मिलेगा, जिसमें मंत्र लिखा होता है ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम। तो ये जो है इनके फ्लैग पे आपको मंत्र देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जो हवाएं चलती हैं, हवाएं जैसे चलती हैं, तो जिस डायरेक्शन में ये फ्लैग घूमता है या फ्लो करता है, फ्लाई करता है जैसे भी, तो उस साइड जो है पीस रहता है, शांति बनती है, सॉलिट्यूड बनता है, सॉलिट्यूड रहता है, पीस रहती है। ठीक है, तो ये इनका मानना है। अब इसके अलावा गाइज कुछ ये हर्ब्स भी फॉलो करते हैं। हर्ब्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इनमें से एक है कड़ू, याद रखिएगा कड़ू, और एक है पतिस, पतिस और कड़ू। ठीक है, तो ये दो इनके हर्ब्स हैं, कड़ू और पतिस। राइट, तो याद रखिएगा। और दोस्तों लाहौल स्पीति में ना एक जो लाहौल स्पीति की जो सॉक्स हैं ठीक है, लाहौल स्पीति की जो सॉक्स हैं गाइस, इसको जीआई टैग मिल चुका है, याद रखिएगा जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो लाहौल स्पीति की सॉक्स जो हैं बहुत ही फेमस हैं, याद रखेंगे आप। जीआई टैग इसको मिला था नवंबर 2021 के अंदर। ठीक है, 2021 में जो है नवंबर में इसको लाहौली सॉक्स को जो है जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे लाहौल वाले एरिया में जो पोटैटो है, पोटैटो की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, पोटैटो की प्रोडक्शन भी जो है आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये खोकसर वाला जो गांव है ना, वहाँ पे उसको छोड़ के वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये खेती नहीं होती, लेकिन बाकी जगहों पे जो है ये आपको लाहौलास की ये जो प्रोडक्शन है, पोटैटो प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दिस वाज द लेक्चर गाइस। आज हमने जो है क्या कर लिया है, लाहौलास को कंप्लीट कर लिया है, तो इसको रिवाइज जरूर कर लेना, जो भी मैंने लाहौला से रिलेटेड चीज़ें आज बताई हैं। ठीक है, मैप को देखते हुए फिर अगला जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हम चलेंगे ये वाला पार्ट में, पार्ट ए वाले, इसको कल हम डिस्कस करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला एरिया जो है। ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ पे कौन सी जाति रहती है, यहाँ पे जो है आपको स्वांगला। ठीक है, स्वांगला ट्राइब के बारे में कल हमारा वीडियो रहेगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपने रिवाइज करते रहना है जो भी मैं करवाते जा रहा हूँ। थोड़ा सा डिटेल में आपको लग रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप अलाइड एचएस एनटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।